भारतीय जनता पार्टी कब क्या कुछ कर देगी, इस बात का अंदेशा किसी को भी नहीं हो सकता है। इसीलिए कहते हैं कि भाजपा के बारे में अगर कोई अनुमान या अंदाजा लगाता है तो वो किसी मूर्खता से कम नहीं, क्योंकि पार्टी कब क्या करती है ये किसी को कानो कान खबर नहीं होता है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के विधायकों का भारतीय जनता पार्टी में विलय हो चुका है, फर्ज कीजिए कि भाजपा ने राजद में आम आदमी पार्टी की तरह ही विभाजन करा दिया। राजद के कुल 25 विधायकों में से 2-3 विधायक टूटकर भाजपा में शामिल हो जाते हैं तो विधानसभा का परिदृश्य कैसा होगा। भाजपा के अभी 88 विधायक हैं, राजद से अगर 15 आ गए तो संख्या 103 पर पहुंच जाएगी। नितिन नवीन की खाली हुई सीट भी भाजपा निकाल लेती है तो संख्या 104 हो जाएगी। भाजपा की पहल पर ही जीतन राम मांझी की हम, उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा और चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एनडीए की हिस्सा बनी है। यानी इनके 20 विधायक पर भाजपा का नैतिक हक बनता है। तब ये संख्या 104 से बढ़कर 124 हो जाएगी। सरकार बनाने के लिए 122 का ही तो जादुई आंकड़ा है। अपनी ताकत को बढ़ाने के बावजूद भाजपा अपने प्रमुख सहयोगी नीतीश कुमार को नाराज करने से बचेगी। जेडीयू का साथ छोड़ने की भूल शायद ही करे। इसकी 2 वजह है। केंद्र में सरकार बनाए रखने के लिए जेडीयू के 12 सांसदों के समर्थन की भाजपा को सख्त जरूरत है। नीतीश कुमार एनडीए के सबसे पुराने साथी हैं, इसलिए उनकी उपेक्षा करने से भाजपा बिल्कुल बचेगी। भाजपा सरकार में जेडीयू को उसी तरह तरजीह देती रहेगी जैसा अब तक दिया है। मसलन मंत्री और उप मुख्यमंत्री का पैटर्न यथावत रहेगा। नीतीश की नीतियां खारिज नहीं की जा सकती, उन पर ही भाजपा के सीएम काम करते रहेंगे। इससे भाजपा के ताकतवर होने के बावजूद जेडीयू का रुतबा बरकरार रहेगा। भाजपा को जेडीयू के 16-17% वोटों की अहमियत का एहसास है। इसमें 10-11% वोट तो नीतीश के लौकुश समीकरण वाले ही। भाजपा के पास लौकुश समीकरण के वोटों को अपने पाले में करने के लिए कुशवाहा नेता सम्राट चौधरी हैं, जिन्हें पार्टी ने समय समय पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपने के बाद अब मुख्यमंत्री बना दिया है। पर यह भी सच है कि लौकुश यानी कुर्मी जाति में वे नीतीश कुमार की तरह स्वीकार्य नहीं है। कुर्मी समाज तो इससे ही दुखी है कि उनकी जाति के नीतीश कुमार सीएम नहीं रहे। नीतीश कुमार के बेटे निशांत तक वे मानने को तैयार थे। उन्हें ही नीतीश की जगह सीएम बनाने की मांग वे इसलिए कर रहे थे, पर नीतीश ने उन्हें न सीएम बनने दिया और न ही डिप्टी सीएम बनाया। राजद में टूट की आशंका इसलिए बलवती दिखती है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ ऐसा हो गया। 7 सांसदों का टूटकर भाजपा में जाना सामान्य घटना नहीं है। अब तो आपके विधायकों के टूटने के भी दावे किए जा रहे हैं। जहां तक बिहार में राजद का सवाल है तो पहले ही उसे इसका संकेत मिल चुका है। राज्यसभा चुनाव में राजद के एक विधायक ने एनडीए का साथ नहीं दिया, वो भी उस बिरादरी के विधायक ने राजद को धोखा दिया जिस पर राजद अपने पेटेंट का दावा करता है, यानी मुस्लिम विधायक से ही धोखा। राजद विधायक तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी इतनी प्यारी है कि उसके जाने के भय से वे विधायक के शोकॉज नोटिस तक नहीं दे पाए। इसी भय से सम्राट चौधरी के विश्वास मत के दौरान पक्ष विपक्ष के विधायकों की गिनती कराने की जरूरत भी उन्होंने नहीं समझा। आपको बता दें, राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 3 विधायकों ने एनडीए का साथ दिया। तब से ही बिहार में कांग्रेस पर तलवार लटक रही है। शुक्रवार को चनपटिया के विधायक अभिषेक रंजन ने सम्राट चौधरी से उनके आवास पर मुलाकात की। शनिवार को कांग्रेस के एमएलसी समीर कुमार सिंह भी सम्राट से मिले। कांग्रेस के कुल जमा 6 विधायक हैं, 3 तो पहले ही बागी हो चुके हैं। चर्चा है कि कांग्रेस के सभी विधायक एनडीए के किसी न किसी घटक दल से सटना चाहते हैं। क्योंकि सम्राट चौधरी अब सीएम है, इसलिए उनकी ओर कांग्रेस विधायकों का मुखातिब होना स्वाभाविक है। भाजपा या कोई भी पार्टी अपनी ताकत बढ़ाती है तो इसमें हर्ज ही क्या है। हाल ही में नीतीश कुमार ने जेडीयू विधायकों को अगली बार जेडीयू को कुल 243 में से 200 पार सीटों का लक्ष्य दिया है। ऐसे में भाजपा अपने को मजबूत करने का प्रयास करे तो इसे एनडीए में खटपट के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। हाँ, एक संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, वो ये कि ऐसा होने पर उस खेल का खतरा कम हो जाएगा जिसकी उम्मीद 41 विधायकों वाला विपक्ष इस बुरी हालत में भी पाले हुए है। बहरहाल रिपोर्ट में इतना ही। वीडियो पर आपकी जो प्रतिक्रिया होगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।